अब बेटा सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। देखो बेटा, सुन लो सुन लो सुन लो। नंबर्स बेटा दो तरह से होते हैं। हाँ जी, देखो बेटा नंबर दो तरह के होते हैं, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। जो ये पॉसिबल नंबर होते हैं इनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, और इम्पॉसिबल नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। दो तरह के नंबर होते हैं, क्या, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल नंबर्स को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, और इम्पॉसिबल को इमेजिनरी नंबर। तो बात यहां पर आती है, ये इमेजिनरी क्या है। और ये चीज आपने ना 10th में भी पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक के अंदर जब आप डी निकालते थे, डी 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 अगर नेगेटिव आ गया तो आप बोल देते थे रूट्स आर इमेजिनरी, लेकिन पता नहीं था कि रूट से इमेजिनरी क्यों बोल दिया। ठीक है ना। अब आप ये समझो ध्यान से, जैसे अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं 4 का, क्या होता है 2। स्क्वायर रूट निकालूं 9 का, क्या होगा 3। स्क्वायर रूट निकालूं 16 का, क्या होगा 4। मालूम है ना। 25 का निकालोगे ये 5 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ -4 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप 10th में ये तो बोलते थे कि रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। पहले भी हमने बोला कि रूट क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, इसके अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका रूट क्या है, पॉसिबल नहीं है, हम ये बोलते थे इसका रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि काश रूट के अंदर अगर माइनस नहीं होता, रूट के अंदर अगर माइनस नहीं होता तो मैं इसका रूट निकाल देता, और निकाल कर क्या ले आता 2, इसका क्या आ जाता 3, इसका क्या आ जाता 4, और ये 5। मैंने क्या किया, ये इमेजिन क्या किया, मैंने ये माना है, इमेजिन किया है कि अगर माइनस नहीं होता, तो इमेजिन किया है, तो ये इमेजिनरी है। क्या ये एक्चुअल नहीं है, इमेजिनरी है। तो इसलिए मैंने इमेजिनरी के लिए साथ इसमें क्या लगा दिया, आई। अगर आप यहां देखो, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायरिंग करूं तो -4, इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये 4i का स्क्वायर। इधर देखिए -9, 9i स्क्वायर। इधर देखिए -16, 16i स्क्वायर। इधर देखिए बेटा -25 और 25i स्क्वायर। इन सभी में देखो 4 से अगर मैं 4 काटूं, 9 से 9, 16 से 16, 25 से 25, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आयोटा को इसे क्या बोलता हूँ मैं, आयोटा। तो आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो ये जो आई है इसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। तो आई का मतलब क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये इसका मतलब है। ठीक है ना। अच्छा, तो आप ये देखो, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। जब भी मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहूंगा तो वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जैसा कि मैंने ये बोला, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो क्या है बेटा, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना।
समझ आया ना? ठीक है। अच्छा, तो फिर बात आती है, अगर ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, तो हमने यहां से निकाला कि आयोटा इज अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, और रियल नंबर कोई भी हो, जैसे यहाँ -1 लिया है मैंने, -4 -5 कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायरिंग करता हूँ तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1। आई क्यूब करता हूँ तो आई स्क्वायर इंटू आई, ये -i हो गया। आई की पावर 4 करता हूँ तो ये आई स्क्वायर का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो आप एक तरीके से देखिए, अच्छा यहाँ से मैं इसको फिर से लिखता हूँ जरा, कि देखो आयोटा तो आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 4 1 है। अगर मैं आयोटा की पावर 5 करता हूँ तो आयोटा की पावर 5 को आयोटा 4 इंटू 1, आयोटा की पावर 1, ठीक है। तो आई की पावर 4 1 होता है, तो ये आयोटा आ गया। आयोटा की पावर 6, आई स्क्वायर की पावर 3, आई स्क्वायर -1 की पावर 3 -1, आयोटा की पावर 7, आई की पावर 4 इंटू आई क्यूब, आई की पावर 4 1, आई क्यूब माइनस आई, ठीक है। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर यानी 1। तो अब यहां से ना मैंने दो चीजें देखी, जब जब आयोटा की पावर ऑड आई है तो वो इमेजिनरी है, समझे? जब जब आयोटा की पावर ऑड आई है वो क्या है? इमेजिनरी है, ठीक है। और जब जब आयोटा की पावर इवन आई है वो रियल नंबर है। क्या है वो? रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर में भी दो सिचुएशन है। क्या? कि आयोटा की पावर अगर 2 का मल्टीपल आ रहा है तो ये -1 +1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आयोटा का मल्टीपल अगर 4 का, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है वो हमेशा +1 है, ठीक है। देख लो, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 8 1 का स्क्वायर 1, आयोटा की पावर 12, आयोटा 4 की पावर 3, ये भी 1। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आयोटा रेज टू पावर 4n इज ऑलवेज 1, आयोटा रेज टू पावर n इज ऑलवेज 1। क्योंकि ना देखो रियल नंबर में अगर जो रियल आयोटा की पावर अगर इवन है, इवन में क्या है कि अगर पावर 2 का मल्टीपल है या 4 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल बार बार नेचर चेंज कर रहा है। आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 6 -1, आयोटा की पावर 8 +1, आयोटा की पावर 10 -1, आयोटा की पावर 12 +1। ये कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है। फिक्स क्या है? फिक्स अगर ये 4 का मल्टीपल है हमेशा तो ये फिक्स 1 है। क्या है ये? 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी हम आयोटा की हाईएस्ट पावर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो उसमें हम हमेशा क्या सॉल्व करेंगे? आयोटा की पावर 4 के लिए सॉल्व करेंगे, आयोटा की पावर 4 के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की हम बात कर रहे हैं। फिर से देख लो, जैसे आयोटा है, आयोटा की पावर 1 तो 1 हुआ, आयोटा की पावर 2 -1 हुआ, आयोटा की पावर 3 -i हुआ। तो ये जब भी पावर ऑड है, आयोटा की पावर जब भी ऑड है, देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर आया है। ये क्या है बेटा? ये इमेजिनरी। और जब जब आयोटा की पावर इवन है, जब जब आयोटा की पावर इवन है, हमेशा ये रियल नंबर आया है, चाहे वो -1 हो चाहे वो +1 हो, चाहे वो -1 हो चाहे वो +1 हो, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चाहे +1 हो या वो -1 हो, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, जितने भी पावर हाईएस्ट पावर के लिए सॉल्व करूंगा हमेशा किसकी पावर के लिए सॉल्व करूंगा? आयोटा की पावर 4 के लिए। तो आप ये देखो यहां से, आयोटा रेज टू पावर 4 हमेशा क्या होगा? 1। आयोटा रेज टू पावर 4n+1 आई, आयोटा रेज टू पावर 4n+2, तो आयोटा की पावर 4 1 आई स्क्वायर -1, क्या होगा ये? -1। आयोटा रेज टू पावर 4n+3, ये -i। तो आप इसको ऐसा पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे इसको? आप ध्यान से सुनो कि अगर मैं किसी भी i की पावर को 4 से डिवाइड करके
जो भी रिमाइंडर है ये उस केस में आ रहा है, देख लो ये उस फेम में उस फॉर्म में आ रहा है, देख लो जरा ये लो, देखो आ रहा है आयोटा की 4 से आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड कर कर आर रिमाइंडर। अभी जो भी कुछ है वो डिपेंड कर गया है रिमाइंडर पर, आर पर। अगर आर 0 है तो वो 1 है, अगर आर 1 है तो वो आई है, अगर आर 2 है तो ये -1 है, और आर अगर 3 है तो ये -i है। समझे? यानी जब भी मैं आर से 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या है, जैसे आयोटा की पावर 13 है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या है 1, तो क्या है वो आई। ठीक है, आप 17 को डिवाइड कर दो, मतलब 27 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर कितना है 3, तो क्या है वो -i। समझ आया ना? इस तरीके से रहेगा। अच्छा, साथ साथ हम कुछ चीजें देखें, जैसे आयोटा की पावर 9 है, जैसे आयोटा की पावर 9 है, 4 से डिवाइड करो, 4 से 4 to 8, रिमाइंडर क्या है 1, और रिमाइंडर 1 वाले को क्या बोलते हैं आई। आप ये डायरेक्ट लिखोगे, आयोटा की पावर 17 रिमाइंडर 1, आयोटा की पावर 35 रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद, हाँ हाँ आयोटा, हाँ जी, आयोटा की पावर 35 रिमाइंडर कितना 3 -i, आयोटा की पावर 126 बताओ, रिमाइंडर कितना है 2, 2 का मतलब -1, आयोटा की पावर 315 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर 3, कितना हुआ वो -i। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अगर कभी पावर अगर रेसिप्रोकल में रहे, आयोटा अगर रेसिप्रोकल में रहे, तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 1/i को मैं क्या लिखूंगा, अगर अपॉन में आई है तो इसकी पावर को हमेशा पहले बनाओ इवन, इसको इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, आई से डिवाइड मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1/i को हमेशा मैं -i बोलूंगा, और -1/i को हमेशा मैं +i बोलूंगा, 1/i को -i, -1/i को +i, 1/i को -i, और -1/i को +i। ठीक है, देखो जरा 1/i की पावर 31, 1/i की पावर 31, तो पहले आप इसको सिंपल सॉल्व करो। सिंपल कैसे सॉल्व करोगे, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना हुआ 3, तो i की पावर 3 का मतलब रिमाइंडर की पावर 3 -i, तो -1/i है ना, तो उसको मैं i बोल दूंगा। ठीक है, 1/आयोटा की पावर 65 रिमाइंडर बोलो 1, क्या है ये 1 को क्या बोलेंगे 1/i, 1/i का मतलब -i। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी आपको वैसा बोलेगा कि आयोटा की पावर 317 माइनस का 317, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल लगाओगे, अब 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बोलो, पक्का, तो 1/आयोटा यानी -आयोटा। समझ आया? ठीक है, बताओ कर लोगे ना, ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा। अच्छा देखो, देखो सम ऑफ 4 कॉन्जुगेट टर्म इन एनी ऑर्डर, मतलब जैसे i की पावर 2, i की पावर 4,
आई की पावर 6, आई की पावर 8। अब देखो ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, ऑर्डर क्या है इसका, दो दो का डिफरेंस है, तो ये भी क्या रहेगा 0। आई की पावर 10, आई की पावर 20, आई की पावर 30, आई की पावर 40, कितना डिफरेंस है 10 10 का, कॉन्जुगेटिव है ना, 4 है, 0। यानी कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स रहेंगे हमेशा सम क्या रहेगा इसका 0। आयोटा की पावर 135, आयोटा की पावर 150, आयोटा की पावर 165, आयोटा की पावर 180। देखो 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, डिफरेंस कितना है 15 का, सभी में सेम है, इसका भी सम क्या रहेगा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आयोटा की पावर 216, आयोटा की पावर 222, आयोटा की पावर 228, ठीक है, आयोटा की पावर 234, आयोटा की पावर 240, ठीक है भाई। जो फर्स्ट 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स उनका 0 बचा, क्या 4 से डिवाइड कर, क्या रिजल्ट है, रिमाइंडर क्या है, क्या है इसका आंसर 1। कोई दिक्कत नहीं है, आजा, हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो ये देखो जरा, जैसे मैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, आई स्क्वायर -1, तो 1 प्लस आई स्क्वायर को हमेशा क्या बोलेंगे हम 2i, और 1 माइनस आई स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम -2i। जिस तरीके से मैंने 1 अपॉन आई को क्या बोला -i, और -1 अपॉन आई को i बोला, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल में इसको याद रखेंगे हम लोग, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेशनलाइज कर लेंगे, अभी बताऊंगा कैसे करना है, उसका रिजल्ट हमेशा आई रहेगा। 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई अगर है, उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आई रहेगा। देखो ऊपर क्या है प्लस आई तो प्लस आई, माइनस आई तो माइनस आई, समझ आया, ठीक है, हो गया, नहीं हुआ, आई की पावर 54, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बोलो 2, तो 2 को क्या बोलते हैं हम -1, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, क्या होगा आई, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर माइनस आयोटा, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, क्या है ये 1, 6 -6 कैंसिल, 5i + 2i 7i। सबसे पहली बात तो ये जीपी बन रहा है, जीपी लगाओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n या n, दो के डिफरेंस पर, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है n, तो जीपी का n टर्म क्या होता है, और सम पूछा है, सम क्या होता है, सम a r⁻n -1 अपॉन r -1, जब r 1 से बड़ा है, तो देखो r क्या है आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 से छोटा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, समझ आया। तो a क्या है, ये तो 1 है, 1 माइनस आर क्या है आई स्क्वायर बोले तो -1 की पावर n अपॉन 1 -1, तो 1 माइनस -1 की पावर n अपॉन 2, ये बना। यहां से दो सिचुएशन आ सकती हैं, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, तो -1 की पावर ऑड माइनस रहता है, तो माइनस माइनस कितना आ गया ये 1, और अगर n इवन है, तो -1 की पावर इवन, रिजल्ट क्या रहेगा पॉजिटिव, 1 -1 0, ठीक है, समझ आया। देखो बेटा 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सम कितना 0, 92, 90, 88, 86, कितना हो गया 0, 584 बचा, नीचे से 574, आयोटा की पावर 10, रिमाइंडर 2 का मतलब माइनस, आई की पावर 19, रिमाइंडर 3 को क्या बोलते हैं माइनस आई, 1 अपॉन रिमाइंडर 1 अपॉन आई,
वन अपॉन आई को भी क्या बोलते हो? माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, कितना हुआ? 4i², आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ठीक है। बताओ जरा। अरे भाई ये अंडर रूट -1 माइनस आई होता है, आई, और पावर क्या है? ऑड, नेगेटिव की पावर ऑड, नेगेटिव, रिमाइंडर 3, आई की पावर रिमाइंडर 3, तो कितना? माइनस आई, माइनस माइनस, ठीक है। 1 + आई, 1 + 1/i, तो 1 + i को तो यही रहने दो। 1/i को क्या लिखेंगे? क्या? -i, 1 + i, 1 - i की पावर 4, कितना हुआ ये? 1 - i² की वैल्यू, ठीक है। रिमाइंडर 1, तो आई है ये 1/i का मतलब -i, माइनस माइनस प्लस आई, 2i/2, आई की वैल्यू बन डालो, i² i³ i⁴ अप टू, तो टोटल कितनी टर्म्स है? समीशन बता रहा है 200 टर्म्स हैं। 200 टर्म में 4 के ग्रुप बन सकते हैं, कितने? 50, सभी ग्रुप का रिजल्ट, ठीक है। हाँ जी, समीशन i⁴ 1, i⁴ 2 प्लस 2 डालोगे तो i² i³, 3 डालोगे तो i³ i⁴, और लास्ट में 13 डालोगे तो i⁻13 i⁻14। इसमें आप देखिए कि पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स 2 बार है। कहां से कहां तक? i² i³ अप टू i⁻13, ठीक है। तो जी हर्ष ये बताइए कि इसमें i² से लेकर i13 तक टर्म्स हैं, तो कितने टर्म्स है? कोई बीच में ना बोले। हर्ष बता, i² से लेकर 13 तक कितने टर्म्स हैं? टर्म्स है ये 12, कितने टर्म्स है ये? 12, 12 में 4 के ग्रुप बनेंगे और सभी ग्रुप का रिजल्ट 0, ये तो 0, और 0 बगल में 2, 20 हो गया। नहीं यार, पीछे 0 है या आगे 2 है तो 20 नहीं हुआ? हाँ, ये i² की वैल्यू माइनस, ठीक है। आइए देखो बेटा, यहाँ करना क्या है, या करना क्या बेटा, ये आर रिलेशन है, रिलेशन बी ऑल्सो अ सेट, जो आर सेट है, कलेक्शन है, उसके अंदर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर्स का। तो इस रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर वाले कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो मुझे देखना है। कब? जब ए प्लस बी 42 रहे, यानी बी का वैल्यू 42 -5 -a/5, तो ए का वैल्यू मैं क्या क्या डालूं? ए का वैल्यू अगर मैं 2 डाल देता हूं तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना आ गया? 2,8। समझ आया? ए का वैल्यू मैं 3 डाल दूं, हो रहा है क्या? नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा ना, 5 से। 7 डाल दें, कितना आ गया? 7,7। 12 डाल दीजिए, कितना आ गया? 6 आ गया। फिर 17 डालने से 5 आया। फिर कितना आया? और 27 डालने से, और कितना? 32 डालने से,
और 37 से 1, ये सारे बना लिए। कुछ कंडीशन भी दी गई क्या? 42 नेचुरल नंबर, हाँ जी, n फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो m का वैल्यू तो 8 आ गया भाई, m का वैल्यू 8। अब हमारा क्वेश्चन ये वाला हो गया है, समीशन n का वैल्यू 1 से लेकर 8 तक और 1 माइनस आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। ठीक है जी, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। अब इसमें क्या है बेटा, जैसे मैं i की पावर 1 डालूंगा तो अब 1 तो i रहेगा, 2 डालूंगा तो i स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, फैक्टोरियल में खेलना है। अब सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो, यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं। देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। अब 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल या 8 फैक्टोरियल, ये जितने भी रिजल्ट रहेंगे यहां से, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। और 4 का मल्टीपल का रिजल्ट क्या होता है, 1 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसके आगे तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सॉल्व क्या करना है, केवल एक तो करना है 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस आई की पावर 1 प्लस 1 माइनस आई की पावर 2 फैक्टोरियल 2 आई स्क्वायर, और 1 माइनस आई की पावर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 माइनस आई, ये क्या होता है, तो माइनस माइनस ये तो कट गया, 2 आ गया प्लस 2। अच्छा ये क्या है, आई की पावर 6, 6 का मतलब -1, 2 आ गया, तो ये क्या हुआ 5 माइनस आयोटा, और ये किसके इक्वल था सामने, x प्लस, तो x की वैल्यू रियल को रियल से कंपेयर कर दो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1, तो m प्लस x प्लस y, m कितना था 8 प्लस 5 -1 कितना हुआ 12, ऑप्शन डी। सुनो ध्यान से, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, और i की पावर 4 n हमेशा क्या होता है 1। जिस मोमेंट पे मैं ये रखूंगा तो इसका मतलब 1 माइनस आई की पावर 4n का मल्टीपल क्या होगा 0। जब मैं n की जगह यहाँ 4 रखूंगा 4 फैक्टोरियल, तो वो भी 0 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल रखूंगा वो भी 0 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल रखूंगा वो भी 0 हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल रखूंगा वो भी 0 हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल रखूंगा वो भी सब क्या हो जाएगा 0। आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, केवल ये टर्म्स 3 टर्म मुझे सॉल्व करनी है बस। समझ आया संचित? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो भाई सपोज Z1 है a प्लस आई बी, ठीक है, और Z2 है x प्लस आई वाई। जब भी मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूंगा तो हमेशा हम रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो a प्लस एक्स बी प्लस वाई, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से डिफरेंस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल को रियल के साथ a माइनस एक्स बी माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो भाई, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है, हाँ क्या बोल रहे हैं? अब Z1 Z2 जब मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ लोग इसको जैसे आप लोग दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करते हो उस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ देखो हम क्या करेंगे,
देखो बेटा, रियल टू रियल माइनस इमेजिनरी टू इमेजिनरी, दोनों ब्रैकेट्स का रियल, इसका रियल क्या है ए, उसका रियल क्या है, इसका इमेजिनरी क्या है, उसका इमेजिनरी क्या है, रियल टू रियल इमेजिनरी टू इमेजिनरी प्लस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई रियल का इमेजिनरी में ए वाई प्लस बी एक्स। इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड कैसे करेंगे वो सुनो। डिवाइड के लिए लोग रेशनलाइजेशन को बोलते हैं ए प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई। लोग क्या बोलते हैं कि नीचे से रेशनलाइज करो पहले इसको, तो x माइनस आई वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। शॉर्ट में सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो नीचे वाले दोनों का स्क्वायर का सम, नीचे वाले दोनों का स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ आ गया था। फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए नीचे वाले को माइनस अज्यूम करेंगे, थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम करेंगे इसको, माइनस, और मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रियल टू रियल ए एक्स, बीच में माइनस आता है। फिर इमेजिनरी टू इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है बी इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आयोटा, फिर रियल का इमेजिनरी में माइनस का ए वाई प्लस का बी एक्स। समझ आया था। बस कुछ नहीं करना, कोई साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली इस तरह से जाएंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर सुनो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सपोज z इक्वल्स टू, रियल नंबर को मैंने x बोला, इमेजिनरी नंबर y है, लेकिन ये इमेजिनरी कब रहेगा, जब इसके साथ i लगा रहेगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। तो इसमें से रियल पार्ट क्या है, रियल ऑफ z क्या है वो x, अब इमेजिनरी ऑफ z क्या है वो y। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, ये इमेजिनरी जो रियल ऑफ z x होने का मतलब क्या है कि इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 है। नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक मिनट रुको अभी, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। अच्छा, अगर कभी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल या फिर ये प्योरली इमेजिनरी बोलता है, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी बोलता है, अगर ये प्योरली रियल बोलेगा, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट इसका 0 है। रियल पार्ट क्या है इसका 0, रियल पार्ट क्या है बेटा इसका 0, ठीक है। प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, समीशन, प्रोडक्ट और डिवाइड करना, समझ आ गया। इसको हम रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जैसे z1 3 + 4 आयोटा है और z2 5 + 6 आयोटा है, तो z1 z2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, रियल का रियल में, इसका रियल बोल 3, उसका रियल कितना हुआ
बीच में माइनस, दोनों का इमेजिनरी 24, यहाँ पर आयोटा, फिर अब एक तरीके से देखो तो पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 5 4 जा 20, कितना होगा ये -9 प्लस आयोटा 30, समझ आया? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं Z1 अपॉन Z2, 3 प्लस 4i 5 प्लस 6i, तो देखो मैंने डायरेक्टली करने का तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले नीचे दोनों के स्क्वायर का सम, 25 प्लस 36 61, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या अज्यूम करूंगा, माइनस, तो मल्टीप्लाई 15, बीच में माइनस आता है, लेकिन ये कितना हुआ माइनस का 24 कितना हो जाएगा प्लस 24, 18 कितना हुआ ये -18, ये प्लस 20, 39 2 आयोटा अपॉन 61, समझ आया? इस तरीके से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है।